गिरफ्तारी हो गई, हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। ये बयान सुना आपने? ये बयान है अतुल सुभाष के पिता का, जो गिड़गिड़ाकर ये कहते नजर आ रहे हैं, ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें उनका पोता लौटा दिया जाए। अतुल सुभाष के मामले को लेकर दिन ब दिन अब नए अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। पहले मौत की तहकीकात और अब परिवार में संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी ये मामला शांत नहीं हो सका है। अब तलाशी है अतुल के उस गुमनाम बेटे की, जो अब तक इस मामले में सामने तक नहीं आया है। अतुल के भाई विकास की तहरीर पर बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा और साले अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। अतुल के पिता पवन अब अपने 4 साल के पोते को लेकर बेहद परेशान हैं। बच्चे के संरक्षण के लिए, बच्चे के ध्यान के लिए वह पुलिस से लगातार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को पत्र भेजने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अब आप पहले उनका ये पूरा बयान सुन लीजिए। आपको कुछ सफलता मिली है? मिली है न्याय की बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय में आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो क्रॉप थी, तभी तो वो ऐसा किया है। हाँ। जज तो मुझसे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था, बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। तो क्या अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? हाँ, हाँ। अभी न्याय मिला कहाँ है? अभी भी मेरे ऊपर केस है, अभी भी मेरे पर केस है। 16 तारीख एक नया केस उसने हमारे पोते के नाम पर और डाला है, मेंटेनेंस का। क्या डाला? 16 दिसंबर को तारीख है। पोते के नाम पे क्या केस था पूरा? क्या उसको 40,000 से पेट नहीं भर रहा था, इसलिए। अच्छा, वैसे ही बंद है। आज क्या कहिएगा? आज अब यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं, अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको, अपने गोदी में कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। यार का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा कह के गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना, हमको लगता है लोग हमारा पोता है। हम लोग क्या इन लोग को हम बहुत मानते हैं, इसलिए हम बार बार इन लोग के लिए अपना कष्ट होते हुए भी इन लोग का साथ देते हैं कि इन लोग हमारी आवाज को पहुंचाए हैं, तभी गिरफ्तारी हुई। इन लोग आवाज नहीं पहुंचाते तभी तक इतनी जल्दी गिरफ्तारी उन लोग की नहीं हो। हम लोग यही के हैं। आप समझ ही रहे हैं क्या है। बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर और मामले के जांच अधिकारी ज्ञाना देवी और जौनपुर के इंस्पेक्टर रजनीश कुमार का कहना है कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल गई निकिता का कहना है कि बच्चा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। फिलहाल उसकी देखरेख एक रिश्तेदार कर रहे हैं। मामले में आरोपी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि आखिर बच्चा कहाँ रखा हुआ है। उन्होंने तमाम न्यूज चैनल्स को दिए इंटरव्यू में तक ये कह दिया कि उनके पास जो खबरें हैं वो सरासर गलत हैं और बच्चे की जानकारी उनको नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे का नाम तक उन्हें मालूम नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि बच्चा उसके दादा दादी को मिलता है या कहीं और रहता है।
गौरतलब है कि आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ उनके परिवार के तमाम जनों को गिरफ्तार कर लिया। सुसाइड नोट में अतुल ने इन तीनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है। इसी बीच अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि निकिता और उसकी मां भाई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की सराहना करते हुए उनका कहना है कि मेहनत से ये कार्य संपूर्ण किया गया है। हालांकि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि बेंगलुरु पुलिस जल्द से जल्द उन पर भी कड़ा एक्शन लेगी। इसी के साथ विकास मोदी ने अपने भतीजे अतुल सुभाष के बेटे को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि भतीजे के हालात को सार्वजनिक किया जाए और अगर संभव हो तो उसकी देखभाल उन्हें सौंप दी जाए। उन्होंने कहा कि उनका परिवार भतीजे को अपने पास रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसकी उचित परवरिश भी करना चाहता है ताकि वह एक बेहतर जीवन जी सके। विकास मोदी ने यह मांग की है कि अतुल का बेटा कहाँ है, किस हाल में है और किसके पास है, इन सब के बारे में उन्हें बताया जाए। उन्हें बच्चे की चिंता है और ये भी मालूम किया जाए कि अतुल के भाई ने बेंगलुरु में अपने भाई की मौत के मामले में उसकी पत्नी निकिता, सास और साले के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। अब आखिरकार अतुल सुभाष के बेटे के लिए पुलिस कौन सी बड़ी कार्यवाही की शुरुआत करेगी, ये देखना बेहद अहम हो चुका है।